हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि एनटीए की तरफ से सीएसआर नेट जेआरएफ ईयर 2024 जून के लिए एग्जाम डेट यहां पे अनाउंस कर दी गई है, जो कि हमारे नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के अंदर जो हमारा लास्ट वीक रहेगा तब हमारे यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी जो हमारा अभी दिसंबर 2023 के लिए जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसके लिए हमने एक यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन की एक हमने सीरीज वहां पे स्टार्ट की थी, जिसके अंदर जो हमारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन 12-12 में सीएसआर नेट जेआरएफ एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सीरीज ये स्टार्ट की थी और अब हम उसी सीरीज को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है उसके अंदर भी हम यहाँ पे उन्हीं जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स है, ये तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपने सीरीज के अंदर कंटिन्यू किए हुए हैं। ठीक है, इनको तो हमने कवर कर लिया था। तो अब हम कुछ हमारे अगर और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स है या फिर कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि अभी हमारे यहाँ पे रहते होंगे, तो उनको भी यहाँ पे हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने जो अभी तक जो हमारे यहाँ पे सीरीज चली है उसके अंदर हमने कम्युनिटी इंडिसेस को, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, डीएनए सीक्वेंसिंग, क्रोमेटोग्राफी, स्पीसीज इंटरेक्शन, लोटका वोल्टेरा मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, प्रोटीन सॉर्टिंग, स्पेसिएशन, रिजॉल्विंग पावर, फोटोफ्लूइडिज्म, कैप्चर रिकैप्चर मेथड, फ्लो साइटोमेट्री, अल्ट्रुइज्म एंड हैमिल्टन रूल, population ecology, sexual selection, geological time scale, population ecology, strategy for CSI net JRF exam, theory of iceland, biogeography, agrobacterium mediated gene transfer, जो हमारे यहाँ पे क्या होगा AMGT। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। उसके अलावा फाइलोजेनी एंड प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी, प्रोबेबिलिटी, पेडिग्री एंड जीन मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, और सीएसआई नेट जेआरएफ जून 23 के लिए जो हमारा सेक्शन ए है उसका भी सोल्यूशन हमने इस सीरीज के अंदर अपना यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी भी के लिए भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो या फिर अगर किसी टॉपिक के अंदर अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप वहां से अपनी कंफ्यूजन को या फिर डाउट को वहां पे क्लियर कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या फिर हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमें बता सकते हो। हम अपनी तरफ से यहाँ पे बेस्ट आपको यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो हमारे यहाँ पे स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हमने डिफरेंट यूनिट्स को यहाँ पे कवर करवाया हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो हमारी यहाँ पे यूनिट है उसको हमने वहाँ पे कंप्लीट कवर किया हुआ है। उसके अलावा जो मोलिकुलर बायोलॉजी है उसको भी हमने वहाँ पे कंप्लीट कवर किया हुआ है। डेवलपमेंट बायो को भी यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री को भी यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारी मेथड्स इन बायोलॉजी जो कि एक हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए, मेथड्स इन बायोलॉजी। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे कवर की हुई है। और अभी हमारे यहाँ पे इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन भी हमारे यहाँ पे यूनिट चल रही है। ठीक है, उसके अलावा हमने जो हमारे डायग्राम से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमें सीएसआर नेट जेआरएफ के अंदर देखने को मिलते हैं वो भी हमने वहाँ पे सोल्व किए हुए हैं अपनी सीरीज के अंदर। और उसके साथ जो हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉन्सेप्ट रिपीटेड जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कई बार जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर इसके क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी यहाँ पे हमने मोस्ट जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमारे 100 PYQs क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पे हमने अपनी सीरीज के अंदर क्लियर किया हुआ है, वहाँ पे भी हमने इनको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इन यूनिट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप वहाँ से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, अगर आपको किसी दूसरी यूनिट से रिलेटेड भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है, ठीक है, तो भी आप वहाँ पे हमें बता सकते हो। हम उसके लिए भी यहाँ पे सेपरेट कोई वीडियो यहाँ पे जरूर आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन जो हमारी यहाँ पे सीरीज चली हुई थी, ठीक है, लास्ट जो हमारे यहाँ पे एग्जाम हुआ था, तो उसी को यहाँ पे हम कंटिन्यू करके चलते हैं। और आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो हमारा थर्ड यूनिट जो हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग एक हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर ये 33rd रहेगा, क्योंकि 32 हमारे लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके थे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 33rd रहेगा और आज से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग है। जो सेल सिग्नलिंग है ये हमारे यहाँ पे एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक यहाँ पे होता है, तो इसके हमारे यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमारे यहाँ पे वीडियो अवेलेबल होगी। तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट इसके लिए हमारा जो लेक्चर रहेगा उसको हम यहाँ पे कवर करके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पहले सेल सिग्नलिंग के लिए या फिर सेल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इट इज ए सेलुलर प्रोसेस इन विच सम केमिकल और सिग्नलिंग मोलिक्यूल आर रिलीज्ड बाय वन सेल एंड दैट केमिकल इंड्यूस ए रिस्पॉन्स ए चेंज इन अ डिफरेंट सेल और इन द सेम सेल। जो यहाँ पे हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन होता है ये हमारा क्या होगा, ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे एक सेलुलर प्रोसेस होगी जिसके अंदर क्या होगा,
कि कुछ हमारे यहाँ पे केमिकल होंगे या फिर कुछ हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे जो कि हमारे रिलीज होंगे किसी एक सेल से, ठीक है। और वो जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या फिर जो हमारे यहाँ पे केमिकल है, वो यहाँ पे क्या करेगा, वो हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा, रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करेगा। किसके अंदर कर सकता है, ए चेंज इन द डिफरेंट सेल और इन द सेम सेल। जहां से ये हमारा जो केमिकल या फिर जो हमारा यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये हमारा रिलीज हुआ है, या तो उसी सेल के अंदर या फिर किसी दूसरे सेल के अंदर, ये हमारा अगर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स को जनरेट करवा रहा है या फिर इंड्यूस करवा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन। दिस सेलुलर कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। It can also be defined as the transfer of information via a signaling molecule or ions from one cell to the another. In cells, a signal produces a specific response only in target cell with the receptor protein that bind that signal. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होंगे उनके अंदर हमारा यहाँ पे जो सिग्नल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, सिग्नल प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ओनली इन द टारगेट सेल। जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ पे एक सेल होगा और सेल ने क्या किया, यहाँ पे कोई हमारा यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या फिर कोई केमिकल यहाँ पे रिलीज किया, तो वो क्या करेगा, किसी हमारे टारगेट सेल के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। तो वो रिस्पॉन्स यहाँ पे किसके अंदर जनरेट करवाएगा, एक स्पेसिफिक सेल के अंदर। और किसके अंदर, जिसके पास हमारे यहाँ पे जो टारगेट सेल की हम जो बात करें ना, उसके पास हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई सेल हुआ, ये इस सेल के अंदर इसको क्या करवाना है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर है और ये हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सर होगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कोई केमिकल रिलीज करवाया, तो ये हमारा किसके अंदर इस रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएगा, जिसके पास इस पर्टिकुलर केमिकल के लिए जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इसके लिए हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा। जैसे कि हमने एंजाइम के लिए पढ़ा है ना, एंजाइम और जो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट होता है, तो जो हमारा एंजाइम होगा ना वो हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक होगा और एक स्पेसिफिक टाइप के ही रिएक्टेंट के साथ वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। सिमिलर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इंड्यूसर होगा या फिर जो भी हमारे यहाँ पे सेल होगा, जिसको यहाँ पे क्या करना है, किसी दूसरे सेल के अंदर, किसी टारगेट सेल के अंदर यहाँ पे हमारा क्या करवाना है, रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करवाना है। तो ये किसके अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करवा पाएगा, जिसके पास हमारा क्या होगा, एक रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये रिसेप्टर क्या होगा, सिर्फ हमारे स्पेसिफिक टाइप के सेल के साथ ही, स्पेसिफिक टाइप के केमिकल के साथ ही हमारे यहाँ पे बाउंड हो पाएगा, ठीक है। अगर इसके पास हमारे यहाँ पे रिसेप्टर नहीं हो या फिर इसके अंदर अगर यहाँ पे हमने कोई म्यूटेशन ऐसी यहाँ पे इंड्यूस करवा दी जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर था वो हमारे यहाँ पे डिलीट हो गया या फिर उसका जो फंक्शन था वो हमारे यहाँ पे लॉस हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये अब यहाँ पे हमारे केमिकल के साथ बाउंड नहीं हो पाएगा, और अगर ये बाउंड ही नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है। इन सम केसेस दिस सिग्नल इज लाइट, टच और हीट। अब जो हम यहाँ पे सिग्नल की जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे जो केमिकल या फिर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे जो सिग्नल है वो हमारे यहाँ पे कोई फिजिकल पैरामीटर जैसे कि लाइट हो सकता है, टच भी हो सकता है या फिर हीट भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इन मैनी केसेस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल एक्ट एज सिग्नल्स, जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, लिपिड डेरिवेटिव्स हो गए, स्टेरॉइड हो गए, एसिटाइलकोलाइन हो गए, ठीक है। गैसेस भी हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारे यहाँ पे हो सकता है, पेप्टाइड भी हो सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक्स हो गए, हॉर्मोन्स एंड वैसोप्रेसिन्स। सोल्यूबल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे इंसुलिन एंड ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन दैट आर टीदर्ड टू द सरफेस ऑफ ए सेल और बाउंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसके अलावा सम हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्राइमरली सच एज स्टेरॉइड, रेटिनॉइड्स एंड थायरोक्सिन spontaneously diffuse through the plasma membrane and bind to the receptor in the cytosol। अब देखो हमारे यहाँ पे दो टाइप के हमें यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे होंगे हाइड्रोफोबिक और एक हमारे यहाँ पे होते हैं हाइड्रोफिलिक। जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो सेल, जो हमारे यहाँ पे सेल बायोलॉजी हमारे यहाँ पे जो यूनिट होते हैं उसके अंदर आपने यहाँ पे स्टडी किया होगा कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी ना, ये हमारी किस नेचर की होती है, ये हमारी लिपिड की बनी होती है, ठीक है। और लिपिड का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक हो गए। अब आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे हाइड्रोफोबिक है वो हाइड्रोफोबिक के साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे। अब अगर हमारे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक और जो वहाँ पे हमारे हाइड्रोफिलिक है वो एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे वे हमारे इस मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इनको यहाँ पे क्या करना था, कोई मैसेज यहाँ पे पास करना था, ठीक है, कोई यहाँ पे चेंज इनके अंदर यहाँ पे इंड्यूस करना था। अब यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल है, अब वो बेचारा इस गेट को तो यहाँ पे पास नहीं कर सकता, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है इसको तो ये पास नहीं कर सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका यहाँ पे संदेश होगा, जो भी इसका यहाँ पे मैसेज होगा, वो क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे हमारे क्या मिलते हैं, हमें यहाँ पे हमारे कुछ रिसेप्टर में देखने को मिलेंगे। और ये एक तरीके से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ये सैनिक हो गए,
ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, सैनिक हो गए। तो जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मोलिक्यूल होगा, इसको क्या करना पड़ेगा कि जो भी इसका यहाँ पे मैसेज है, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं दूर से भाग के आया है कि कोई मैं यहाँ पे मैसेज लेके आया हूँ, कोई वॉर यहाँ पे होने वाली है या फिर कुछ और यहाँ पे इस तरीके का हमारे यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन यहाँ पे होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे ये कोई यहाँ पे संदेश लाया है, कोई मैसेज यहाँ पे लेके आया, लेकिन अब ये सीधा तो यहाँ पे राजा के पास नहीं जा सकता, ठीक है। राजा हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास ही तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, डीएनए आरएनए होंगे, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे चेंजेस क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखो खुद तो बेचारा आ नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे सैनिक होंगे, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होंगे, ये क्या करेगा कि ये जो अपना सिग्नल होगा, वो जो भी यहाँ पे इसके पास मैसेज होगा वो इनको यहाँ पे पास कर देगा। इसके पास मैसेज आया, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे अंदर की तरफ जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन के होते हुए जो हमारे यहाँ पे इसका साइटोसोलिक जो हमारे यहाँ पे एंड होगा, वहां तक इस मैसेज को लेके आएगा कन्फर्मेशनल चेंजेस के थ्रू, ठीक है। बाहर वाले ने क्या किया, अंदर वाले सैनिक को बताया। अब ये क्या करेगा, अब ये इस मैसेज को राजा के पास यहाँ पे लेके जाएगा किसी दूसरे मीडियम से, कोई दूसरा हमारे यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, ये इसको मैसेज पास करेगा, ये इसको मैसेज पास करेगा, और ये हमारा होता हुआ न्यूक्लियस के पास जाएगा या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे ऑर्गेनेली के पास जाएगा, और वहां पे क्या करेगा कि वहां पे हमारा कोई चेंज यहाँ पे क्रिएट करेगा, जो भी यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करवाना था, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे मैसेज लेके आया है कि एक पर्टिकुलर टाइप का हमारे यहाँ पे प्रोटीन बनाया जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये कहेगा कि यहाँ पे कैल्शियम की जो आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको यहाँ पे बढ़ा दे, जो भी चेंज यहाँ पे इसको क्रिएट करवाने थे वो यहाँ पे इसको चेंज करवा देगा। ये तो हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स और पेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन्स हो गए। अब कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स भी होंगे, और ये जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल हो गए ना, ये हम यहाँ पे एक तरीके से यूं मान सकते हैं कि ये हमारे हो गए गुप्तचर, ठीक है। गुप्तचर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे कि आपने यहाँ पे रो वगैरह के जो एजेंट्स होते हैं ना हमारे, वे टाइप के यहाँ पे हो गए, इनकी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे जो सैनिक थे, आप हमारा जो भी आपके पास यहाँ पे सिग्नल है वो हम आप हमें बता दो, हम यहाँ पे आगे पास कर देंगे। नहीं नहीं, ये जो इसके पास इन्फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं किसी दूसरे को यहाँ पे नहीं बता सकता। तो ये क्या करेगा, अब भाई ये इसको तो यहाँ पे मैसेज नहीं दे सकता, तो ये क्या करेगा, ये खुद ही आगे जाएगा। इसके पास यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का है, और ये भी हमारे कैसे थे, हाइड्रोफोबिक नेचर की थी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके पास यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेशल पास यहाँ पे होगा, ठीक है, और इस पास की वजह से ये क्या हो जाएगा कि इस मेम्ब्रेन को, इस गेट को ये यहाँ पे पास कर सकता है, ठीक है। अब इसके थ्रू यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा यहाँ पे इसके थ्रू पास हो गया, और ये हमारा अंदर जाने के बाद इसका यहाँ पे कोई साइटोसोलिक रिसेप्टर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे इनका हेड होगा, ठीक है, उसको ये मैसेज देगा, और ये हेड क्या करेगा, अब ये मैसेज को लेके जाएगा जो हमारे यहाँ पे राजा होगा, किंग होगा, उसके पास। क्लियर है। तो जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्टेरॉइड हो सकते हैं, रेटिनॉल्स हो सकते हैं, थायरोक्सिन्स हो सकते हैं, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे पास कर लेंगे, और इनका जो रिसेप्टर होगा ना, वो यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट ना होके या तो हमारे साइटोसोल के अंदर होगा, या फिर इस न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो सकता है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होंगे, ठीक है, उनके अब क्योंकि ये हमारे किस नेचर के, हाइड्रोफोबिक नेचर के, मेम्ब्रेन भी किस नेचर की थी, हाइड्रोफोबिक नेचर की, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे हाइड्रोफोबिक जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है उसको ये पास कर सकते हैं, और इनके जो रिसेप्टर होंगे वे हमारे कैसे होंगे, साइटोसोलिक होंगे। और आपको यहाँ पे इनके एग्जाम्पल जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, रेटिनॉइड्स हो गए, और जो थायरोक्सिन है, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि हम पीवाईक्यू सेशन को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इन एग्जाम्पल को यहाँ पे जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नल जो हमारे यहाँ पे पास होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एक सेल हो गया, इसको क्या करना है कि इसको मैसेज यहाँ पे पास करना है किसी टारगेट के पास। अब ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट कौन हो सकता है, ये कोई हमारा दूसरा सेल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, देखो कई बार क्या हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक स्टेट हो गया, ठीक है, या फिर कोई यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा राज्य हो गया, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि यहाँ से, ठीक है, कोई ऐसी चीज है या फिर कोई ऐसा संदेश है जो कि यहाँ पे कहाँ पे पहुंचाना है, इसके दूसरे एंड के ऊपर। अब स्टेट तो हमारा सेम ही है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि कुछ मैसेज ऐसे भी होंगे जो कि दूसरे राजा के पास यहाँ पे पहुंचाने होंगे, ठीक है। तो सिमिलर हमारे यहाँ पे वही कंडीशन हो रही है कि जो हमारे यहाँ पे सेलुलर कम्युनिकेशन जो होगा, वो हमारा क्या हो सकता है कि एक सेल से दूसरे सेल पे भी हो सकता है, ठीक है, और वो हमारा इसी सेल के ऊपर भी हो सकता है। क्या पता कोई ऐसा मैसेज हो जो कि इसने यहाँ पे क्या किया कि खुद ही को यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है।
signaling by extracellular molecules can be classified into 3 types based on the distance over which the signal act. अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप कौन सा आएगा, एंडोक्राइन सिग्नलिंग. एंडोक्राइन सिग्नलिंग हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन दिस पाथवे द सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय सिग्नलिंग सेल, transported through the circulatory system of the organism and finally act on the target cell distant from their site of the synthesis. अब देखो कई बार हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक सेल हो गया, अब इसको मैसेज क्या करना है, बहुत दूर तक यहाँ पे पहुंचाना है. ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे फोन वगैरह आ चुके हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर हमें बहुत ज्यादा दूर तक यहाँ पे हमें कोई यहाँ पे संदेश पहुंचाना होता तो हम यहाँ पे क्या करते थे, किसी डाकिए के थ्रू यहाँ पे हमारा जो मैसेज होगा, ठीक है, या फिर किसी पोस्टमैन के थ्रू यहाँ पे हमारे क्या करते थे, इस मैसेज को हम दूसरी जगह पे यहाँ पे पहुंचाते थे. तो सिमिलर हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग हमारे यहाँ पे काम करेगा. इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक इंड्यूसर हो गया, जिसको क्या करना है, अपना मैसेज यहाँ पे जो हमारा टारगेट सेल है उसके पास यहाँ पे पहुंचाना है. हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे टारगेट सेल होता है उसके पास क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइप का हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा, और ये रिसेप्टर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइप के जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा सिर्फ उसी के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा. ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, एक हमारे यहाँ पे दूसरा सेल भी है, ये वाला सेल हो गया, इसके पास ये वाला यहाँ पे रिसेप्टर हो गया. एक हमारे यहाँ पे तीसरे टाइप का भी सेल है जो कि बीच में यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन वो उसके पास एक तीसरे टाइप का यहाँ पे रिसेप्टर हो गया. सिमिलर हमारे यहाँ पे क्या है कि 3 टाइप के हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे. अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये वाला जो मैसेज है ना, यहाँ से मैसेज इसके पास पहुंचाना है. तो इसके पास पहुंचाने के लिए इन्होंने यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए जो यहाँ पे मीडियम यहाँ पे यूज किया, वो इन्होंने यहाँ पे कौन सा किया, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड यहाँ पे इन्होंने यूज किया. और ये ब्लड क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा, जो ये वाला हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इसको क्या करेगा, इसको लेके जाएगा डिफरेंट सेल्स के थ्रू. जैसे कि बीच में ये वाला भी सेल हो रहा था, लेकिन ये हमारा यहाँ पे किसके साथ बाइंड करेगा, सिर्फ इसी के साथ, क्योंकि ये इसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या है, कंपैटिबल है. ठीक है, इसके साथ ये बाइंड नहीं करेगा, यहाँ पे बीच में बाइंड नहीं करेगा, कहाँ पे भी बाइंड नहीं करेगा, सिर्फ इसी के पास आएगा, इसके साथ भी बाइंड नहीं कर पाएगा. क्लियर है. तो जब हमारे यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है, जो भी हमारे यहाँ पे अगर सेलुलर कम्युनिकेशन है, अगर वो हमारे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू अगर हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो भी हमारे यहाँ पे केमिकल है, अगर वो हमारे यहाँ पे ब्लड के थ्रू या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू अगर हमारा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो सिस्टम हमारे यहाँ पे क्या कहलाएगा, या फिर हमारा जो सिग्नलिंग पाथवे होगा वो हमारा क्या होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग. ठीक है, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड. जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे वे हमारे सिंथेसाइज किए जाएंगे और सिक्रेट किए जाएंगे. किससे, जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग सेल होंगे, जिनको की मैसेज यहाँ पे दूसरे जगह पे पहुंचाना है. ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड फाइनली एक्ट ऑन द टारगेट सेल. टारगेट सेल के पास यहाँ पे क्या होगा, एक रिसेप्टर होगा डिस्टेंट फ्रॉम द साइट ऑफ द सिंथेसिस, और वो कहीं दूसरी जगह पे होगा जहां से हमारा ये सिंथेसाइज हुआ है. क्लियर है. यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हॉर्मोन्स होंगे, जैसे कि इंसुलिन हो गया, जो कि हमारे यहाँ पे कौन सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज से यहाँ पे सेल हमारे यहाँ पे सिक्रेट करेंगे. उसके अलावा यहाँ पे हमारा एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे कौन सिक्रेट करेगा, सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग की हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए. नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है पैराक्राइन. पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या होगा, इन दिस पाथवे द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय द सेल अफेक्ट ओनली दोज सेल दैट आर नियर बाय. देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, जो हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग होता था, इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो सेल होता था ना, वो हमारा बहुत दूर होता था. लेकिन जो हमारे यहाँ पे पैराक्राइन सिस्टम होगा ना, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे दोनों सेल्स होंगे, जैसे एक हमारे यहाँ पे ये सेल हो गया, और जो दूसरा सेल होगा ना, वो बिल्कुल इसके पास ही होगा. ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे इस सिग्नल को ये रिलीज भी कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, अगर ये यहाँ पे इनको रिलीज भी कर रहा है, तो वो हमारे कहाँ पे जाएंगे, इसी सेल के पास जाएंगे, और इसके पास यहाँ पे क्या होगा, इसके पास रिसेप्टर है, तो वो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, बहुत दूर यहाँ पे इसको जाना पड़ रहा था. लेकिन पैराक्राइन सिस्टम एक तरीके से हम यहाँ पे यूं समझ सकते हैं, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे ये वाला घर हो गया, एक यहाँ पे ये वाला घर हो जाता है. अब देखो अगर बहुत दूर अगर यहाँ पे होता, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे अगर हरियाणा में अगर यहाँ पे इसका घर होता, और मैसेज इसको यहाँ पे कहाँ पे पहुंचाना है, दिल्ली अगर यहाँ पे इसको मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि किसी डाकिए के थ्रू या फिर फोन कॉल के थ्रू इसको यहाँ पे मैसेज पास कराना पड़ता है. बट जो हमारे यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग हुआ, इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि दोनों ही के घर एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ है. तो यहाँ पे क्या करेगा, अपनी छत के ऊपर यहाँ पे खड़ा होकर मैसेज को इसको पास कर देगा, इसके पास रिसेप्टर है, तो ये यहाँ पे इस मैसेज को रिसीव कर लेगा. तो बस, तो ये जो हमारे यहाँ पे सिस्टम होगा ना, जो यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होगा, वो हमारा कौन सा होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग. इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इंड्यूसर होगा, ठीक है, जिसने यहाँ पे मैसेज जनरेट किया है, या फिर केमिकल, या फिर जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो यहाँ पे जनरेट किया, सिंथेसाइज किया है, और जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा या फिर जो हमारे यहाँ पे टारगेट होगा, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की क्लोज प्रोक्सिमिटी में होंगे, और
इनको पास करने के लिए, मैसेज को पास करने के लिए किसी दूसरे मीडियम की यहाँ पे नीड है ही नहीं। जैसे कि ऊपर यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती थी, सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ पे नीड पड़ती थी, लेकिन इनको यहाँ पे किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, पैराक्राइन सिग्नलिंग। और इसके अंदर जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन हो गया, प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर भी हमारे यहाँ पे इसी के एग्जाम्पल होंगे। थर्ड हमारे यहाँ पे आता है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन के अंदर क्या हो गया, जैसे कि अभी यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो दोनों घर है ना वो बिल्कुल पास पास है, लेकिन ऑटोक्राइन में क्या हो जाता है कि एक ही घर है। ठीक है, और छत से खड़े होकर हमने यहाँ पे क्या किया, छत पे खड़े थे, यहाँ पे नीचे को बोल दिया कि भाई चाय बना लो, तो इन्होंने यहाँ पे चाय बना दी। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक ही घर के अंदर अगर यहाँ पे हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक ही सेल है हमारा, और एक ही सेल ने यहाँ पे क्या किया कि खुद को यहाँ पे, जैसे कि कई बार हमारा जो कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, कैंसर सेल्स के अंदर हमारा क्या होगा कि अब यहाँ पे इनको ये पता चल गया कि अब ये कैंसर वाले पाथवे पे चले गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, खुद को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करेंगे, खुद को यहाँ पे मैसेज कर देंगे, किसी दूसरे को मैसेज करने की नीड है ही नहीं कि कोई दूसरा यहाँ पे इसको यूं नहीं बता रहा कि यहाँ पे आपको कैंसर हो गया। ये क्या करेगा, खुद ही बता देगा कि मुझे कैंसर हो गया, यहाँ पे हमारा जो सेल साइकिल चल रहा है वो हमारे यहाँ पे इरेगुलर है, तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दो। इसने खुद को यहाँ पे मैसेज किया, खुद को यहाँ पे गोली मार ली, खुद ही यहाँ पे मर गया। तो ये हमारा किस में आएगा, ऑटोक्राइन के अंदर। ठीक है, जब यहाँ पे खुद को यहाँ पे क्या कर रहा है, मैसेज यहाँ पे पास कर रहा है। ठीक है, खुद के घर में यहाँ पे इसने बोल दिया कि चलो भाई चाय बना लेते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। In this pathway, the cell respond to the substance that they themselves release. जो यहाँ पे हमारे सेल होंगे, जो कि यहाँ पे हमारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो किस सब्सटेंस के लिए हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो कि उसी ने खुद ने यहाँ पे बनाया है। एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हमने प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर की बात की और यहाँ पे भी मैंने ग्रोथ फैक्टर की बात की। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जैसे कि आगे हम इनके एग्जाम्पल्स वगैरह भी पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कल्चर्ड सेल्स that secrete growth factor that stimulate their own and proliferation, own growth and proliferation. This kind of signaling pathway is characteristics of the tumor cells. ठीक है, ये हमारे किसके अंदर में देखने को मिलता है, ट्यूमर सेल्स के अंदर यहाँ पे हमें ये वाले सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इन सम केसेस सच मेम्ब्रेन बाउंड signaling proteins on one cell directly bind receptor on the surface of an adjacent cells, often triggering its proliferation or the differentiation. अब कई बार हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे तो हम क्या कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे केमिकल रिलीज हुए थे, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि ये बिल्कुल ही एक दूसरे के यहाँ पे पास में हो गए, है तो दूसरा ही सेल, और ये इतने यहाँ पे हो गए कि ये अपने गेट पे यहाँ पे खड़ा है और ये भी अपने गेट पे खड़ा है। इनको किसी यहाँ पे मैसेज यूं नहीं है कि इनको यहाँ पे बाहर निकलने की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये आपस में क्या किया, बिल्कुल यहाँ पे पास पास खड़े हैं। इसने मैसेज को यहाँ पे क्या किया, जैसे कि चुगली नहीं कर रहे, तो ये एक दूसरे के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चुगली यहाँ पे कर रहे हैं। इसने मैसेज को इसको कान में बता दिया बिल्कुल। ठीक है, किसी दूसरे केमिकल की यहाँ पे रिलीज करने की नीड ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि हमारे यहाँ पे केमिकल दोनों के दोनों जो हमारे यहाँ पे सेल है ना, वो एक दूसरे के बिल्कुल यहाँ पे पास में हो गए। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सिग्नल यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। बिल्कुल एक दूसरे के पास पास अगर यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग हो रही है, ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इस टाइप की भी कंडीशन हमारी। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दैट, इन मैनी केसेस proteolytic cleavage of the membrane bound signaling protein release the extracellular segment which function as a soluble signaling molecule. अब देखो यहाँ पे तो हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक सेल हो गया ये वाला, और एक हमारा ये वाला सेल हो गया, ये बिल्कुल एक दूसरे के इतने पास हो गए कि इनको यहाँ पे केमिकल रिलीज करने की नीड ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने आपको भी बताया, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल हो गया, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन हमारे यहाँ पे होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट यहाँ पे होगा, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे क्लीव हो गया, ये हमारे यहाँ पे सेपरेट हो गया, और ये हमारा सेपरेट हो गया, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा ना उसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे हमें केस देखने को मिल सकता है। एपिनेफ्रिन एड्रेनिल फंक्शन एज द हार्मोन, जो कि हमारे यहाँ पे कौन सा सिग्नल यहाँ पे शो करेगा, एंडोक्राइन सिग्नल यहाँ पे शो करेगा, एंड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे यहाँ पे कौन सा सिग्नल शो करते थे, पैराक्राइन सिग्नल। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा यहाँ पे हमारा केमिकल होगा जो कि हमारा एंडोक्राइन और पैराक्राइन दोनों ही सिग्नलिंग हमारे यहाँ पे शो करेंगी, तो वो हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, एड्रेनल, या फिर हम कह सकते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हमारे यहाँ पे हार्मोन की तरह भी काम करेगा, और हार्मोन हमारे किस तरीके से काम करते थे, एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू, और ये हमारे यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू भी काम कर सकता है, जो कि हमारे यहाँ पे किसकी तरह हो जाएगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पे 3 टाइप की अलग अलग हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर हाइड्रोफिलिक extracellular small molecule peptide and protein signaling molecule receptor are located on the surface of the target cell.
जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड या फिर प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, वे उनके लिए जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं फिर कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर ही हमारे यहाँ पे होंगे, सरफेस पे होंगे टारगेट सेल के। दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ द रिसेप्टर विद द हाई स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे एक सेल हो गया, इसने यहाँ पे मैसेज पास करना है इसके पास, तो इसके पास यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर यहाँ पे होगा। और हमने क्या बताया था कि जो हमारे ये रिसेप्टर होंगे ना, ये हमारे बहुत ही ज्यादा एफिनिटी यहाँ पे रखते हैं, ये एक तरीके से एंजाइम का ही काम करेंगे। और एंजाइम का देखो यू नहीं है कि ये हमारे यहाँ पे किसी मोलिक्यूल्स को या फिर हमारा कोई सबस्ट्रेट है उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको किसी सॉरी कोई हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट है जिसको कि ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे जो हमारे यहाँ रिसेप्टर हो गए, वे हमारे एंजाइम की तरह स्पेसिफिसिटी यहाँ पे जरूर शो करेंगे, लेकिन एंजाइम की तरह यहाँ पे किसी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर रहे। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा उसके साथ ये बाइंड करेंगे। और बाइंड किस तरीके से करेंगे कि उनके साथ जिसके, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल था ना, ठीक है, ये किसके साथ यहाँ पे बाइंड करेंगे, जिसके साथ इनकी जो हाई स्पेसिफिसिटी होगी और हाई एफिनिटी होगी। यू नहीं है कि रैंडमली किसी के साथ भी बाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्सिटी में या फिर हम कॉलेज में अगर जाते हैं, तो हम यहाँ पे यूँ तो नहीं कि हम रैंडमली किसी के साथ भी जाके वहाँ पे बातें करने लग जाएंगे, अपनी पर्सनल बातें वहाँ पे शेयर करेंगे। हम किसके साथ बातों को शेयर करेंगे, जो अपना अच्छा खासा फ्रेंड होगा। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा रिसेप्टर होगा ना, वो किसके साथ ये बाइंड करेगा, किसकी बातों को वो सुनेगा या फिर किसके साथ अपनी बातों को शेयर करेगा, जिसके साथ उसकी हाई स्पेसिफिसिटी और हाई एफिनिटी होगी। क्लियर है? और जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर की हम जो बात कर रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सेल हो गया था टारगेट का, और ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया था, और इसके साथ हमारा क्या था कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था वो इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो रहा था। तो ये जब बाइंड हो रहा है ना, ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट वीक एंड नॉन कोवलेंट फोर्सेस, जैसे कि हमारे यहाँ पे आयनिक, वंडरवाल्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड मोलिकुलर कॉम्प्लीमेंटेरी आर इन्वॉल्व बिटवीन द इंटरेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ द रिसेप्टर एंड द लिगेंड। जो हमारे यहाँ पे ये केमिकल है ना, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लिगेंड हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। तो जो हमारा लिगेंड और जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है, वो जब यहाँ पे एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे ना, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हमारे यहाँ पे काम आएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे नॉन कोवलेंट फोर्सेस, जैसे कि हमारे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड हो गया, जो कि हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन की तरह काम करता है, या फिर हमारे वंडरवाल इंटरेक्शन हो गई, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमारे यहाँ पे काम करती है, या फिर मोलिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री हमारे यहाँ पे काम करेगी। आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारे यहाँ पे लिगेंड और जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है, या फिर जो हमारे यहाँ पे केमिकल सिग्नल है, उनकी जो इंटरेक्शन होगी ना, उसके अंदर हमारे यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या बताया हुआ है, नॉन कोवलेंट। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड होगा ना, वो हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है। सिर्फ हमारे यहाँ पे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, जैसे कि हमारे यहाँ पे आयनिक, वंडरवाल और जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, वो हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। Each receptor type bind a single signaling molecule only or a group of very closely related ones। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होता है ना, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइप के हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। हम यहाँ पे अभी यही तो बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे एक सेल हो गया, इसके पास रिसेप्टर है, और ये जो रिसेप्टर होगा ना, वो रैंडमली यूं नहीं है कि वो किसी के साथ भी यहाँ पे बाइंड हो रहा है। वो हमारा क्या होगा, एक स्पेसिफिक एक सिंगल टाइप के हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। ठीक है। या फिर हमारे यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड वंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, अब ये हमारा, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाता है वाई, कैपिटल वाई हमारे यहाँ पे हो गया, और इसके लिए जो रिसेप्टर है ना, वो हमारा कौन सा यहाँ पे स्मॉल वाई है। ठीक है। तो ये सिर्फ इसी के साथ यहाँ पर हमारा बाइंड करेगा। यूं नहीं है कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है वो हमारे यहाँ पे जेड वाले के साथ भी बाइंड कर रहा है, यहाँ पे हमारा ए वाले के साथ भी बाइंड कर रहा है, ये सिर्फ इस वाई वाले के साथ यहाँ पे बाइंड होगा। ठीक है। एक तो हमारी ये कंडीशन हो सकती है कि सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो सकता है, या एक ही हमारे यहाँ पे लिगेंड हो सकता है, या फिर हमारा केमिकल सिग्नल हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड वंस भी हमारे यहाँ पे एक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये देखो वाई के साथ तो हमारे यहाँ पे बाइंड हो रही है, ठीक है, लेकिन इसके यहाँ पे इसका बिल्कुल क्लोज रिलेटेड हो गया हमारा जेड हो गया, यहाँ पे इसका ही भाई है, ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है। या फिर इसका यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या हो गया, एक हमारा यहाँ पे इसका ही ब्रदर हो गया, इसका भाई हो गया। तो ये जो है, ये तीनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी अगर यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो वो भी हमारे कई केसेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ही टाइप के रिसेप्टर के साथ ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का रिसेप्टर है, वो हमारा या तो सिर्फ एक ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा, या फिर वो एक ग्रुप के साथ जो कि हमारे यहाँ पे एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, उनके साथ भी हमारे यहाँ पे बाइंड हो सकता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करें जो हमारे यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर जो हमारे यहाँ पे होते हैं,
ठीक है। तो इंसुलिन रिसेप्टर के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इंसुलिन के जो डिफरेंट हमारे यहाँ पे आइसोटाइप्स भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि या फिर जो एक दूसरे के बिल्कुल यहाँ पे क्लोज रिलेटेड हमारे यहाँ पे होते हैं उनके साथ ये हमारे यहाँ पे बाइंड कर लेता है। ठीक है। जो हमारे यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर है वो एक से ज्यादा हमारे यहाँ पे लिगेंड के साथ जो हमारे यहाँ पे इंसुलिन है, ठीक है, जो उसके क्लोजली बिल्कुल रिलेटेड होंगे उनके साथ ये हमारे यहाँ पे बाइंड कर सकता है। क्लियर है? द बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड टू द रिसेप्टर cause a conformational change in the receptor that initiate a sequence of reaction leading to a specific response inside the cell। अभी हमने जैसे पीछे बात की थी कि जो हमारे यहाँ पे लिगेंड होगा वो हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा। बाइंड किसके साथ करेगा? जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर के बाद साथ बाइंड करने के साथ वो क्या करेगा? जो उसके अंदर यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस को यहाँ पे क्रिएट करेगा। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल हो गया, एक मिनट, ये हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल हो गया, सेल के पास रिसेप्टर है, इसके साथ ये लिगेंड बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा? कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा। जो इसका यहाँ पे साइटोसोलिक जो एंड होगा उसके अंदर भी यहाँ पे चेंजेस लाएगा। changes in the receptor, conformational changes in the receptor that initiate a sequence of the reaction leading to the specific response inside the cell। और ये जो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा है ना, ये अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करेगा कि सेल के अंदर हमारे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप का हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएगा। डिफरेंट सेल टाइप मे हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर द सेम लिगेंड। अब देखो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन आ रही है। अभी हमने जैसे पीछे आपको क्या बताया कि जो हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा वो एक ही टाइप के जो हमारे यहाँ पे लिगेंड होगा सिर्फ उसी के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। ये हमारे यहाँ पे कैपिटल वाई है तो ये हमारे यहाँ पे जो हमारा स्मॉल वाई है सिर्फ इसी के साथ ये हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। और कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे इसके सिमिलर अगर यहाँ पे होता है तो उसके साथ ये हमारा बाइंड कर सकता था। ठीक है, ये अभी तक यहाँ पे हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट सेल टाइप मे हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर द सेम लिगेंड एंड ईच रिसेप्टर टाइप एक्टिवेशन इंड्यूस ए डिफरेंट इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसड्यूस पाथवे। देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें एसिटाइल कोलाइन के लिए, अब ये हमारा एक सिंगल लिगेंड हो गया, एक ही अकेला लिगेंड है, लेकिन इसके लिए जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है ना वो हमारे अलग अलग सेल्स के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो सकते हैं। डिफरेंट सेल टाइप, अलग अलग टाइप के जो हमारे यहाँ पे सेल्स है वे हमारे क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे रिसेप्टर रख सकते हैं। ठीक है, और एक ही लिगेंड के लिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे स्केलेटल मसल सेल्स हो गया, स्केलेटल मसल सेल हो गया, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे हो गया हार्ट सेल, हार्ट मसल सेल, ठीक है, और थर्ड हमारे यहाँ पे हो जाता है जो हमारा पैनक्रिएटिक एसिनर सेल हो गया, एसिनर सेल। ठीक है, तीन अलग अलग टाइप के सेल हो गए। इनके पास क्या होगा, तीन अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर होंगे। ठीक है, इसके पास अलग सा एक रिसेप्टर होगा, इसके पास अलग रिसेप्टर होगा, इसके पास अलग रिसेप्टर होगा, लेकिन तीनों रिसेप्टर के साथ हमारा सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पे लिगेंड है एसिटाइल कोलाइन जो कि हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा। तीन सेल अलग अलग टाइप के हैं, तीनों के पास अलग अलग टाइप का हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर है और तीनों के साथ हमारा एक ही लिगेंड यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे लिगेंड जब इनके साथ बाइंड करेगा ना तो तीनों के अंदर वो अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे चेंजेस क्रिएट करवाएगा। इसके अंदर अलग तरीके का रिस्पॉन्स, इसके अंदर अलग टाइप का रिस्पॉन्स और इसके अंदर अलग टाइप का रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें स्केलेटल मसल सेल के लिए, तो इसके अंदर ये क्या करवाता है, फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे होगा इसके अंदर यहाँ पे चेंज करवाता है ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइप का है ना स्केलेटल मसल सेल, इसके अंदर हमारा जो एसिटाइल कोलाइन है वो इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और उसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे ट्रिगर कर देगा। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे हो गया फर्स्ट। सेकंड जो हमारे यहाँ पे हार्ट मसल सेल है, इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन है ये यहाँ पे क्या करवाता है, ये इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगी उसको यहाँ पे स्लो कर देगा, स्लो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर तो ये क्या कर रहा था, ट्रिगर कर रहा था, और इसके अंदर ये क्या करेगा, स्लो कर देगा। ठीक है, थर्ड हमारे यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियाटिक एसिनर सेल। और जो हमारे यहाँ पे पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स होंगे इनके अंदर जो हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन होगा ये यहाँ पे क्या करवाता है, ये यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखो यहाँ पे एक ही लिगेंड था, एक ही लिगेंड क्या कर रहा है, तीन अलग अलग सेल्स के ऊपर तीन अलग अलग टाइप के रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और उनके अंदर तीन अलग अलग टाइप के यहाँ पे रिएक्शन को उसने क्या किया, इंड्यूस कर दिया। तो ये भी हमारे यहाँ पे केस हो सकता है। क्लियर है? तो जैसे हमने यहाँ पे बताया डिफरेंट सेल टाइप में हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर द सेम लिगेंड
एंड ईच रिसेप्टर टाइप एक्टिवेशन इंड्यूस ए डिफरेंट इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। उसके डिफरेंट, उसके बिल्कुल अपोजिट हमारे यहाँ पे एक केस देखो ये भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड द सेम रिसेप्टर, यहाँ पे हमारा एक ही टाइप का रिसेप्टर है, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होते थे और एक ही हमारे यहाँ पे लिगेंड होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे एक ही टाइप का रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर हमारा एक टाइप का होगा, लेकिन जो हमारे लिगेंड है वो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होंगे। द सेम रिसेप्टर मे फाउंड ऑन वेरियस सेल टाइप इन एन ऑर्गेनिज्म एंड बाइंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर लिगेंड टू द रिसेप्टर ट्रिगर ए डिफरेंट रिस्पॉन्स इन ईच सेल। देखो यहाँ पे हमारा क्या था कि हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होते थे। अब की बार हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक ही हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लिगेंड है ना वो भी हमारे यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे गलत बोल दिया था कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिगेंड होंगे। एक ही टाइप का हमारे यहाँ पे लिगेंड है, एक ही हमारे यहाँ पे लिगेंड होगा और एक ही हमारे यहाँ पे क्या होगा रिसेप्टर भी होगा एक ही टाइप का। यहाँ पे हमारे क्या होते थे, एक हमारा लिगेंड था और डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे रिसेप्टर थे। अब हमारा क्या होगा, एक ही हमारे यहाँ पे लिगेंड होगा और एक ही हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा, लेकिन सेल अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एपिनेफ्रिन हो, जो हमारे यहाँ पे होगा एपिनेफ्रिन, ये हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, ये हमारा एपिनेफ्रिन रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा। ठीक है, और जो हमारे एपिनेफ्रिन रिसेप्टर जो है ना वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें लीवर और या फिर हम कह सकते हैं मसल, जो हमारे यहाँ पे मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, और यही हमें जो एपिनेफ्रिन है उसके रिसेप्टर सिमिलर इसी टाइप के, ठीक है, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, फैट सेल्स के अंदर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एडिपोज सेल्स के अंदर। एक हमारा यहाँ पे लिगेंड हो गया और वो हमारा एक ही टाइप के यहाँ पे रिसेप्टर के साथ एपिनेफ्रिन रिसेप्टर के साथ हमारा बाइंड कर रहा है। लेकिन ये जो हमारा रिसेप्टर है ना वो एक ही टाइप का है, लेकिन वो अलग अलग सेल्स के ऊपर है, जैसे कि लीवर के अंदर है और ये हमारे यहाँ पे फैट एडिपोज सेल्स के ऊपर है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो रहे थे। अब देखो ये भी क्या कर रहा है कि एक ही हमारा लिगेंड, एक ही टाइप के रिसेप्टर, लेकिन सेल अलग अलग है, तो उनके अंदर भी हमारा अलग अलग टाइप के यहाँ पे रिस्पॉन्सेस को जनरेट करवा सकता है। जैसे कि अगर हम आपकी बात करें फैट एंड मसल सेल्स के अंदर, तो उसके अंदर तो ये क्या करवाता है, ये हमारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाएगा, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। जब हमारा एपिनेफ्रिन लिवर और मसल सेल्स के ई रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये क्या करवाएगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करवा देता है। और दूसरी तरफ अगर हमारा एपिनेफ्रिन जो हमारे फैट और एडिपोज सेल्स है उनके जब यहाँ पे एपिनेफ्रिन रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करता है तो वो वहां पे क्या करवाएगा, ये हमारा करवाएगा हाइड्रोलिसिस एंड सिक्रीशन एंड सिक्रीशन ऑफ किसका, जो हमारे यहाँ पे स्टोर्ड फैट्स होंगे। ठीक है, तो यानी कि एक ही हमारा लिगेंड था, एक ही हमारा रिसेप्टर था, लेकिन अलग अलग सेल के अंदर वो अलग अलग यहाँ पे रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे जनरेट करवा रहा है, इंड्यूसेस यहाँ पे करवा रहे हैं। क्लियर है, यही हमने यहाँ पे बताया था। ऑन द अदर हैंड द सेम रिसेप्टर में फाउंड ऑन द वेरियस सेल टाइप, अलग अलग टाइप के सेल के ऊपर हमारे यहाँ पे एक सेम टाइप का रिसेप्टर होगा इन एन ऑर्गेनिज्म एंड बाइंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर लिगेंड, और एक ही टाइप का हमारे यहाँ पे लिगेंड उनके साथ बाइंड करेगा तो वो क्या करवाएगा, ट्रिगर ए डिफरेंट रिस्पॉन्स इन ईच सेल टाइप। So the same ligand can induce different cells to respond in a variety of ways, often in a manner that coordinates the overall response of the organism. This is called as the effector specificity of the receptor ligand complexes. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करवा रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टर स्पेसिफिसिटी। क्लियर है। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है काइनेजेस एंड फॉस्फेट। देखो जो हम यहाँ पे साइन सिग्नलिंग को जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, आगे जो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे आएगी तो उनके अंदर ना हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमें मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें या फिर इंटरमीडिएट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे काइनेजेस वगैरह होते हैं या फिर हमारे यहाँ पे फॉस्फेटेजेस वगैरह होंगे। तो जो हमारे यहाँ पे काइनेजेस या फिर जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटेजेस होते हैं तो उनको हम यहाँ पे एक बार ऑलरेडी यहाँ पे हम इनको कवर करके चल लेते हैं, ताकि बाद में इनके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमारे काइनेजेस क्या करते हैं, फॉस्फेटेजेस हमारे यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे पहले ही यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे काइनेजेस और जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटेजेस होंगे, प्रोटीन काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस आर एम्प्लॉयड इन मैनी सिग्नलिंग पाथवे, ये हमारे अलग अलग सिग्नलिंग पाथवे के अंदर हमारे यहाँ पे काम आएंगे। काइनेजेस हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, दिस एंजाइम ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू स्पेसिफिक रेजिड्यू ऑफ द टारगेट प्रोटीन। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक टारगेट प्रोटीन हो गया, जो हमारे यहाँ पे काइनेजेस होंगे ये इनके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ पे काइनेजेस है तो काइनेज इनके साथ क्या करता है कि ये इनको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर देगा, इनके साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा देगा। अब ये यहाँ पे यूं नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी जाके इसको फॉस्फेट को यहाँ पे ऐड करवा देगा, ये एक पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड के साथ यहाँ पे क्या करेगा, हमारे यहाँ पे
फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाएगा या फिर उसकी वहां पे फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। ठीक है, दिस एंजाइम ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू द स्पेसिफिक रेजिड्यू। स्पेसिफिक रेजिड्यू का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ ये हमारा क्या करेगा, टारगेट प्रोटीन के साथ उसके वहां पे फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। इसके जस्ट अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेटेज। ये क्या करेगा, दिस एंजाइम रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द स्पेसिफिक रेजिड्यू ऑन द टारगेट प्रोटीन। जो हमारे यहाँ पे टारगेट प्रोटीन था, इसका जो स्पेसिफिक रेजिड्यू था जिसकी फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हुई थी, उसको ये क्या कर देगा, जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटेज होता है वो उसको वहां पे रिमूव करवा देता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसको बिना फॉस्फेट के यहाँ पे बना देगा इसको। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे होते हैं। Phosphatase act in concert with the kinase to switch the function of various target protein on or off. Animal cell contain two type of protein kinases. जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज होते हैं, ये हमारे दो टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज और एक हमारे यहाँ पे होता है प्रोटीन सीरिन थ्रियोनिन काइनेज। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे काइनेज है वो हमारा यूं नहीं है कि रैंडमली किसी भी अमीनो एसिड के साथ हमारे यहाँ पे फॉस्फेट को ऐड करवा देगा, स्पेसिफिक यहाँ पे बाइंड करवाएगा स्पेसिफिक रेजिड्यू के साथ। तो ये हमारे यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है, एक हमारे यहाँ पे होता है टायरोसिन काइनेज और एक हमारे यहाँ पे होता है सेरिन थ्रियोनिन काइनेज। और नाम से आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज होगा ये हमारा किसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, टायरोसिन की। These kinases add phosphate to the hydroxyl group of the tyrosine residue। किस अमीनो एसिड की यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवानी है, टायरोसिन की। दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज। ये किसकी करवाएगा, दिस एड फॉस्फेट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेरिन और थ्रियोनिन और बोथ रेजिड्यू। ये यहाँ पे या तो सेरिन की करवाएगा या थ्रियोनिन की या फिर दोनों की भी यहाँ पे करवा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन सीरिन थ्रियोनिन काइनेज होगी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जीएफ और जीएपी का। ठीक है, many cellular processes utilize member of GTPase superfamily of protein found in all prokaryotes and eukaryotic cells। Member of the GTPase superfamily switch between GTP bound on and GDP bound off form। देखो जो हमारे यहाँ पे GDP के जो हमारे यहाँ GTPase superfamily जो हमारे यहाँ पे होती है, उसके जो मेंबर होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे GTP बाउंडेड फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो हमारे GDP बाउंडेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, जब ये जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में होते हैं तो ये हमारे क्या होंगे, ऑन हो जाएंगे, और जब ये हमारे यहाँ पे जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में होंगे तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव टू द एक्टिव स्टेट इज यूजुअली ट्रिगर्ड बाय ए सिग्नल एंड इज मेडिएटेड बाय द ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जीईएफ। दिस जीईएफ causes GTP release from the switch protein and binding of GTP favored by its high intracellular concentration related to the GTP induce a conformational change to the active form। देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे एक इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। ठीक है, इनएक्टिव कंपाउंड हमारे यहाँ पे है और हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑफ यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे जीईएफ होता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जीईएफ होगा ये हमारा क्या करेगा, इस इनएक्टिव कंपाउंड के साथ जो कि हमारा ये वाला कंपाउंड हो गया, इसके साथ क्या कर देगा, इसके साथ यहाँ पे जीटीपी को बाउंड करवा देगा। ठीक है, ये हमारा क्या करवाता है, कोज जीटीपी रिलीज। जैसे कि इसके पास अगर यहाँ पे जीडीपी बाउंडेड था, हमने क्या बताया था, जीडीपी के साथ बाउंड होता है तो ये हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। तो जीडीपी बाउंडेड था तो ये क्या था, ऑफ था। अब ये क्या कर देगा, जो हमारे यहाँ पे जीएफ होता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो हमारे यहाँ पे होगा, ये क्या करेगा, इस जीडीपी को यहाँ पे रिमूव करके इसके साथ जीटीपी यहाँ पे बाउंड करवा देगा। और बाउंड होती है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑन हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ द एक्टिव फॉर्म back to the inactive form is mediated by the GTPase, which is often part of the switch protein itself and slowly hydrolyze the bound GTP to the GDP and phosphatine। Both GTPase activating protein GAPs and the regulator of the G protein signaling RGC accelerate the GTP hydrolysis। दूसरा हमारे यहाँ पे जो GTPase होगा ना, ये हमारा क्या करता है, ये इस GTP को यहाँ पे रिमूव करके इसके साथ हमारे यहाँ पे GDP को बाउंड करवा देगा। और इसको यहाँ पे हमारा एक्सेलरेट कौन करेगा, जो हमारे यहाँ पे जीएपी होता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जीएपी होगा ना, ठीक है, जीएपी, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे आरजीसी होंगे, ये अलग अलग है ये। ठीक है, जीएपी अलग होता है और जो हमारे यहाँ पे आरजीसी है वो हमारे यहाँ पे अलग हो गया। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे जीटीपी है ना, इसके यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। और इसके हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है वो हमारा किसी में कन्वर्ट हो जाता है डाइफॉस्फेट के अंदर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा या फिर ऑफ हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे जीएफ है वो क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, ऑन करेगा, किसके थ्रू, जीडीपी को यहाँ पे जीडीपी से कन्वर्ट करके। और जो हमारे यहाँ पे जीएपी होगा या फिर जो हमारे यहाँ पे आरजीएस होगा, ये हमारा क्या करेगा, इस एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
कैसे करेगा? जो हमारे यहाँ पे जीटीपी था इसकी हाइड्रोलिसिस करवा के इसको जीडीपी के अंदर कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जीएफ और जो हमारे यहाँ पे जीएपी था उनके हमारे यहाँ पे फंक्शंस हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सेकेंडरी मैसेज का, ठीक है, या फिर सेकंड मैसेंजर का। ये हमारे सेकंड मैसेंजर क्या हो गया? देखो अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे सेल हो गया, सेल के ऊपर हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, इसके साथ हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे लिगेंड होगा या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो हमारा क्या करता है, इसके साथ यहाँ पे बाइंड करता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा हो गया प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है, जो कि बाहर से मैसेज को लेके आया था कि राजा को ये मैसेज पहुंचाना है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे सैनिक खड़े हुए थे, इसने क्या किया, मैसेज को नीचे की तरफ अंदर की तरफ यहाँ पे पास कर दिया। तुम्हारा काम हुआ, तुम यहाँ से जाओ, मैं मैसेज को यहाँ पे अंदर की तरफ पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेट हो गया, ये जो राज दरबार था वो बहुत बड़ा था, राजा यहाँ पे बैठता है, तो ये क्या करेगा, मैसेज को खुद थोड़ी ना देने जाएगा। अगर ये खुद यहाँ पे मैसेज को देने जाएगा तो यहाँ पे गेट पे रक्षा कौन करेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेगा, गार्डिंग यहाँ पे कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए इसने क्या किया, इसने मैसेज को अंदर की तरफ बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम ये बात राजा तक पहुंचा दो। राजा की तरफ अब ये भी नहीं जा सकता, इसकी ड्यूटी कौन करेगा? तो इन्होंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर को रखा हुआ है। इसका काम क्या है, जो यहाँ पे मैसेज आया था उसने इसको बताया था, इसने अंदर वाले को बताया, और ये क्या करेगा, इस मैसेज को राजा तक लेके जाएगा। जो इसका यहाँ पे अंदर की तरफ राजदूत होगा ना, ठीक है, जो कि मैसेज को लेके जाएगा कि राजा साहब इस तरीके की हमारे यहाँ पे कंडीशन हुई है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर या फिर हमारे यहाँ पे सेकंड मैसेंजर। ये हमारा क्या करता है, लिगेंड दैट बाइंड टू द रिसेप्टर आर नोन एज द प्राइमरी मैसेंजर। जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देते हैं वो हमारे क्या होता था, प्राइमरी मैसेंजर होगा। soon some extracellular hormonal signal induce a production of the release of small intracellular signals molecule called the second messenger that regulate cellular metabolism। अब देखो यहाँ पे हमारे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोनल सिग्नल्स होंगे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर के ऊपर जो हमारे यहाँ पे बाइंड हुए थे हार्मोनल सिग्नल्स, वे हमारे क्या करते हैं, वो हमारे यहाँ पे इंड्यूस करेंगे किसको, प्रोडक्शन ऑफ और रिलीज ऑफ स्मॉल इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक सिग्नल था, वो हमारा यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, और इसने बाइंड करके यहाँ पे क्या किया कि कुछ ऐसा यहाँ पे मैसेज दे दिया जिससे कि क्या करना है कि अंदर की तरफ यहाँ पे एक और मैसेज हमारे यहाँ पे जनरेट हो गया, और ये मैसेज कहाँ तक जाएगा, जो हमारे यहाँ पे राजा होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, सेकेंड मैसेंजर। तो यही हमारे यहाँ पे हो गया कि जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोनल सिग्नल्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारे क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे किसको, प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ द स्मॉल इंट्रासेलुलर सिग्नल्स, और इनको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, that regulate the cellular metabolism. In another definition, we can also say that the binding of ligand or first messenger to many cells surface receptor leads to the short-lived increase or decrease in the concentration of the certain non-proteins, low molecular weight intracellular signals molecule termed as the second messenger. These molecules further bind to the protein, modifying their activity. और जो हमारे यहाँ पे सेकंड मैसेंजर है ना, इनके हमारे यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे कि हमारे यहाँ पे साइक्लिक एएमपी हो गया, साइक्लिक जीएमपी हो गया, आईपी3 हो गया और कैल्शियम आयन हो गया। ये चारों ही आपको यहाँ पे एग्जांपल ध्यान में रखने हैं, इसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोफोबिक के लिए बताया था ना आपको, सिमिलर हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर के लिए भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इनमें से हमारा कौन सा यहाँ पे एक सेकंड मैसेंजर की तरह हमारे यहाँ पे काम करेगा। तो उनमें से हमारे कौन कौन से यहाँ पे करेक्ट होंगे, जो हमारे यहाँ पे सीएमपी होगा, सीजीएमपी होगा, आईपी3 होगा और कैल्शियम आयन होगा। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट और भी हमारे यहाँ पे सेकंड मैसेंजर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है या फिर जिसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो हमारे यही होते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हमने बताई हुई है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सी एएमपी हो गया यानी कि साइक्लिक एएमपी हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए। ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे सीएमपी होगा वो क्या करता है, वो हमारा पीके को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को। जो हमारे यहाँ पे सीजीएमपी होगा यानी कि साइक्लिक जीएमपी, देखो इसके अंदर और इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ क्या है कि यहाँ पे हमारा एडेनिन था और यहाँ पे हमारा ग्वानिन है, और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे सिमिलर है। तो ये यहाँ पे हमारा सीजीएमपी होगा, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन काइनेज जी को यहाँ पे हमारा एक्टिवेट करेगा। इसने क्या किया था, प्रोटीन काइनेज ए को, और इसने किसको किया, प्रोटीन काइनेज जी को यहाँ पे एक्टिवेट किया। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है डीएजी एक, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आईपी3 हो गया, उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होगा, डीएजी भी होगा। डीएजी हमारा क्या करता है, एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज सी, ये हमारा पीके सी को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे आईपी3 होगा, आईपी3 हमारा क्या करता है, ओपन कैल्शियम आयन चैनल इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के अंदर ये यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल्स को यहाँ पे ओपन कर देगा, कौन, आईपी3। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो कैल्शियम आयन यहाँ पे जो रिलीज हुए ना, ये भी हमारे क्या होते हैं, एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है।
ये हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं सेकंड मैसेंजर के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप जो हमारी लोडिस की जो बुक रहती है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, आप उस बुक के थ्रू इस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और जो हमने यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी यूज़ किया था ना, जो हमने यहाँ पे इनिशियली जो डायग्राम यहाँ पे यूज़ किया था, वो भी हमने जो हमारी लोडिस की बुक है उसी से हमने यहाँ पे इस डायग्राम को लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इस बुक के थ्रू यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और सीएसआईआर नेट जेआरएफ, डीबीटी बेट जेआरएफ, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।